सब लोग ठीक हो गए। तो हम लोग घर पे फ्री बैठे थे तो हम लोग ने सोचा कि कैंट गोल्ड का फिल्टर क्लीन कर लें। हमने सबसे पहले कैंट गोल्ड के ऊपर का फिल्टर का कैप निकाला। उसके बाद हमने जो उसका कार्बन फिल्टर था उसको साइड में रख दिया। उसके बाद हमने एक बाउल लिया क्योंकि हमें इसमें साफ़ पानी चाहिए, तो वो हमें बाउल साइड में रख दिया। उसके बाद बहुत गर्मी थी तो हमने फ़ैन चालू कर लिया। उसके बाद हमने जो ऊपर का कंपार्टमेंट था वो निकाला। उसमें थोड़ा पानी गिर रहा था लेकिन बहुत फ्लो में नहीं था, तो हमें लगा कि उसमें गंदगी जमा होगी। फिर उसको हमने खाली कर दिया। खाली करने के बाद उसको एक स्पेशल टूल चाहिए उसको खोलने के लिए, तो ये है वो स्पेशल टूल। तो वो स्पेशल टूल से हम ट्राई कर रहे थे खोलने का, बट वो प्लास्टिक का तो शायद वो जाम हो गया था। इसके लिए हमने एक चम्मच की सहायता ली क्योंकि ये चम्मच मेटल का था। तो वो चम्मच से हमने खाली प्रेस किया और वो आराम से बाहर निकल गया। फिर हमने वो ऊपर के कंपार्टमेंट को साइड में रख दिया और उसमें थोड़ा पानी डाल के उसको शेक किया। और जैसे ही हमने पिचकारी से उसे पुश किया तो उसमें से इतनी सारी गंदगी निकली बहुत सा टाइम में। और हमने ये प्रोसेस कम से कम 10 बार किया होगा। हमने उसमें पिचकारी से पुश किया, फिर उसमें पानी भर के फिर उसे शेक किया, फिर अगेन उसको पुश किया। हमने ये प्रोसेस तब तक किया जब तक उसमें से पूरा साफ़ पानी नहीं निकल गया। इस प्रोसेस को हमें कम से कम 10 बार करना पड़ा। इसमें थोड़ा टाइम गया लेकिन ये फिल्टर पूरी तरह क्लीन हो गया था। आप देख सकते हो कि हमने ये तब तक किया है जब तक वो उसमें से पूरा क्लीन वाटर ना निकल जाए। हमने उसमें पुश करने के बाद उसमें कितनी गंदगी निकल रही थी। हमने कई बार फिल्टर का ही पानी यूज़ किया, हमने सादा पानी यूज़ नहीं किया है। हमने लास्ट तक उसमें जब तक पूरा क्लीन वाटर नहीं निकल गया तब तक हमने उसको पुश करते रहे और आखिरकार वो साफ़ हो गया। तो आप देख सकते हो कि इसमें से कितना साफ़ पानी निकल रहा है। ये इस प्रोसेस को हमने 10 बार किया है, उसमें काफ़ी मेहनत लगी। उसके बाद जो कार्बन फिल्टर था उसको हमने खोलने का ट्राई किया पर खुल नहीं रहा था, तो हमको इसे थोड़ा पुश करके खोलना पड़ा। लेकिन फाइनली थोड़ा पुश करने के बाद आखिर वो खुल गया क्योंकि थोड़ा जाम लग रहा था। उसके अंदर माइक्रो फाइबर्स के लेयर्स थे, वो हमने एक एक करके बाहर निकाला। उसमें हमने 4 फिल्टर्स डाले थे। जो पहले फिल्टर को फिल्टर करता है तो उसमें बहुत सारी गंदगी जमा थी, तो उसको हमने ब्रश की सहायता से उसको क्लीन किया। इसमें आप देख सकते हैं कितनी सारी गंदगी निकल रही है। तो 1 बाय 1 हमने उसको पूरा क्लीन किया। पहला था वो ज़्यादा गंदा था, दूसरा कम गंदा था, तीसरा तो और उससे थोड़ा कम था, और लास्ट जो चौथा था उसमें एकदम कम गंदगी थी क्योंकि लास्ट लेयर में था वो। तो हमने उसको ब्रश से साफ़ करते रहे जब तक कि वो साफ़ नहीं हो गया। और एक बार साफ़ होने के बाद वो चमकने लगा था जैसे कि वो नया हो गया। और ये हम इसे 3rd या 4th टाइम कर रहे हैं, तो हमें लगा कि नए फिल्टर की ज़रूरत नहीं है। उसमें हमारे फ़िल्टर में थोड़ा पानी कम आ रहा था, तो हमने क्या किया कि हमने उसको ऊपर रख के जो पिचकारी थी उसको उसमें लगा के उसको फुल किया। उसकी वजह से जो उसमें का पानी का फ्लो था वो प्रॉपर फ्लो आने लगा था। तो हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी क्योंकि वो पानी का फ्लो बहुत कम आ रहा था। उसकी वजह से हमने फ़िल्टर क्लीन किया। उसके बाद हमने एक बाउल में पानी लेके उस फिल्टर के टॉप पे डाल के ट्राई किया कि उसमें से पानी गिर रहा है या नहीं गिर रहा है। तो जैसे ही हमने उसमें ये किया तो हमें पता चला कि पानी प्रॉपर फ्लो में गिर रहा है और कोई इशू नहीं है। ऊपर के फिल्टर से पानी ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रहा था और वहाँ से वो पानी और जो माइक्रो फिल्टर है कैंट का गोल्ड का, उसमें वो आराम से वो फिल्टर हो रहा था। तो देखो हम चेक कर रहे हैं कि पानी डालने के बाद उसमें से पानी नीचे जा रहा है या नहीं जा रहा है। गाइस हम लोग को ये प्रोसेस करने में पूरा आधा घंटा लगा रहेगा और आज का लाइक एम है 100K का। मुझे कुछ नहीं मालूम उसमें जैसे भी लगाओ, बुलडोजर लगाओ, मुझे कुछ नहीं मालूम, बस लाइक और सब्सक्राइब होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।